ओम शांति। नवरात्रों का त्योहार भारतवर्ष में बड़े ही उमंग उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग कलश की स्थापना करते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं और कन्याओं का भी पूजन करते हैं। केवल इतना ही नहीं, देवियों का भी आवाहन, वंदन, गायन और पूजन करते हैं। ये सब रीति रिवाज को देखकर मन में ये बात आना स्वाभाविक हो जाता है कि क्या केवल इसका भावनात्मक सिग्निफिकेंस है या फिर इसका कोई और भी गहरा अर्थ है। यदि हम थोड़ा सा इसकी गहराई में जाएं, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि केवल इसका भावनात्मक पक्ष ही नहीं है, बल्कि इसका सिंबॉलिक मीनिंग ही। और इसी सिंबॉलिक मीनिंग को समझने के लिए हम इस त्योहार को जब मनाते हैं, तो हमें इसके अर्थ बोध का होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर आरंभ में कलश की स्थापना करना ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि जब हम किसी चीज को पिक्टोरियली दिखाते हैं तो किसी साइन का इस्तेमाल करते हैं। और आध्यात्मिक भाषा में बुद्धि को कलश या घड़े की उपमा दी जाती है। आज हम लोग बुद्धि रूपी कलश के अंदर अज्ञान की बातें, ईर्ष्या द्वेष की बातें, अनुमान लगाने की बातें, गिराने की बातों से बढ़ते रहते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारा बुद्धि रूपी कलश जो है वो विकारों से भरता चला जाता है और अमृत की बजाय विष बन जाता है। लेकिन उसके बदले में हमें अपने बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान की बातों से भरना है। और जब हम बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान की बातें अर्थात उमंग उत्साह की बातें, खुशी दिलाने की बातें, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बातों से बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं वो अच्छाई में बदलती चली जाती हैं और साथ साथ जो अज्ञान है वो रोशनी में बदलता चला जाता है। इससे हमारा कहने का भाव है कि कोई भी जब जीवन में परिस्थिति आती है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं और सही निर्णय लेने के कारण से उस कार्य के अंदर सफल भी हो पाते हैं। इसी कारण से आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, तो लोग कलश की स्थापना करते हैं। दीपक जगाना अर्थात आत्म ज्योति को जगाने का प्रतीक है। हमारी बुद्धि के अंदर सदा शुभ चिंतन की बातों का, शुभ भावनाओं का और आशाओं का जब निरंतर तांता लगा रहता है, तो इससे हमारे अंदर भी ज्ञान में वृद्धि होती है। और इसी का सिंबॉलिक दीपक के अंदर घी डाला जाता है, जो कंटिन्यूअस डालते हैं। और जिस घड़ी हमारे मन के अंदर किसी के प्रति बुराई आ जाती है, किसी के प्रति हम गलत भावनाएं ले आते हैं, किसी को गिराने का भाव आ जाता है, उसी समय हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा जो दीपक है वो बुझ गया है, अर्थात हमारी बुद्धि में से ज्ञान खत्म हो गया। और जब हमारी बुद्धि में ज्ञान खत्म हो जाता है और अज्ञान की बातें आ जाती है, तो उस समय हमारा दीपक बुझ जाता है। दीपक का दूसरा नाम हम दिया भी देते हैं। दिया का मतलब होता है दिया मना दिया। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमने उसको क्या दिया? उमंग दिया, खुशी दी, शक्ति दी, शांति दी या क्या दिया? जब हम किसी को देने का भाव रखते हैं तो देने से हमारे अपने अंदर भी बढ़ता है। और दीपक की जो लो है वो इस बात का रिप्रेजेंटेशन है, जैसे लौ शब्द ही अपने आप में ये सिग्निफाई करता है कि मुझसे लो। लो माना क्या लो? हमेशा हमें कुछ ना कुछ जो भी हमें मिले उन्हें उमंग उत्साह में लाना है, खुशी में लाना है। जब हम इस प्रकार से लोगों के साथ चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उनके नजदीक आते हैं और वो भी हमसे खुश होते हैं और इससे हमारी फैमिली बॉन्डिंग बहुत अधिक बढ़ती है। इसलिए सदा देने का भाव रखना है। लौ माना मुझसे लो। लो इस बात का रिप्रेजेंटेशन है, हम देवताओं के वंशज हैं। देवताओं के वंशज होने के नाते से हमें सदा किसी न किसी को, हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ देना है। जब हम किसी को कुछ ना कुछ अपने जीवन से देते हैं तो वो भी हमारे से खुश होते हैं। वैसे भी चाइनीज में प्रोवर्ब कहा जाता है, whatever is free and flowing that always grow and whatever is rigid and blocked that always die। तो हमें हमेशा देना है। तीसरी बात, कन्याओं का पूजन किया जाता है। कन्याओं का पूजन किस बात का सिंबॉलिक है? आप जानते हैं कि जब कन्या छोटी होती है
तो कन्या जब छोटी होती है तो वो पवित्र होती है, तो कन्याओं का पूजन माना उनकी पवित्रता का पूजन। इसी कारण से देवियों ने भी कभी अपने जीवन में पवित्रता की धारणा की थी। तभी भक्त लोग भी जब देवियों के नवरात्रे आते हैं तो उन दिनों पवित्रता का पालन करते हैं। इसमें लोग व्रत और उपवास भी रखते हैं। डेफिनेटली इसका भी कोई मीनिंग होगा। व्रत उपवास रखना एक प्लेज का सिंबॉलिक होता है। अगर आप उपवास शब्द को लेते हैं तो उपमाना समीप, वास माना रहना, अर्थात भगवान के समीप रहना। जब हम भगवान के समीप रहते हैं तो हमें उसके सानिध्य का अनुभव होता है, इसलिए इसको उपवास कहा जाता है। और व्रत का भी मतलब होता है प्लेज। हमें अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई प्लेज लेनी चाहिए कि हम इस जीवन में जब कोई भी कार्य करें हम प्रतिज्ञा के साथ करते हैं, तो इससे हमारी विल पावर बढ़ जाती है। और विल पावर के बढ़ने से हमारे अंदर में किसी भी बात को कंट्रोल करने की शक्ति, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने की ताकत भी बढ़ती है। इसलिए ये व्रत किया जाता है। बाकी हमें अपने जीवन के अंदर ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि कोई भी बुराई हो हम अपने जीवन के अंदर छूने नहीं देंगे और बुराइयों को अपने जीवन से भगा कर ही रहेंगे। इसी प्रकार से जो जागरण किया जाता है, जागरण का भी बहुत सुंदर अर्थ है। जागरण माना रणभूमि में रहते हुए जागृत रहना। अब रणभूमि की अगर हम बात करें तो ये कोई ऐसी रणभूमि की बात नहीं है। ये दुनिया को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। हम इस दुनिया में कर्म करते हैं। कर्म करने का ये एक मैदान है जिसमें अच्छाई और बुराई के अंदर लगातार युद्ध चलता रहता है। कभी हमारे मन में अच्छा विचार आता है, कभी हमारे मन में बुरा विचार भी आ जाता है। तो जब हमारे मन में कोई बुरा विचार आ जाता है और हमारा अच्छा विचार उस बुरे विचार को ओवर पावर कर लेता है तो हम जीत जाते हैं। इसीलिए इसे जागरण कहा जाता है। तो इस दुनिया में रहते हुए अगर हम सदा ये चाहते हैं कि हमारी जीत हो, हम सदा आगे बढ़े, तो उसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि हम अपने ऊपर अटेंशन रखें, अपनी बुद्धि के अंदर हमेशा ज्ञान अमृत को भर के रखें, ताकि हमारी बुद्धि सदा दिव्य ही सोचे। तो आइए अभी हम 2 मिनट के लिए स्मृति में बैठते हैं, अपने को याद दिलाते हैं ये नवरात्रे हमारे लिए शुभ हो। उसके लिए अपने बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान अमृत से भर के रखना है, ताकि बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर सके। साथ में बुद्धि को दिव्य बुद्धि बनाना है, अखंड दीपक जगाना है, मन में भीतर में शुभ चिंतन और ज्ञान की बातों का निरंतर तांता लगा रही है। और साथ साथ जब भी किसी से मिले सदा ये संकल्प रखना है कि मुझे हर एक को कुछ देना है।